आज के दिन का देखो, मैंने शुरुआत में 2 ट्रेड लिया था, तो पहला मेरा नुकसान, दूसरा मेरा नुकसान, तीसरा मेरा फायदा हुआ। तो चलते हैं चार्ट के ऊपर, आपको बताता हूँ क्या लॉजिक था ट्रेड के पीछे का और किस तरह से मैंने प्रॉफिट बनाया। ठीक है, अगर आप सीखने पे ध्यान दोगे तो आपके पास कितना भी पैसा होगा आप मार्केट के अंदर बना ही लोगे। हमेशा फुल कैपिटल के साथ ट्रेड नहीं करने का, चाहे कितना भी कन्विक्शन हो। सो वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। देखो, आज का जो वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जो मैंने बिटकॉइन के अंदर ट्रेड लिया था उसके अंदर मेरा क्या प्रॉफिट था, ट्रेड के पीछे का जो मेरा प्रॉफिट हुआ उसके पीछे का लॉजिक क्या था, वो सारी चीजें आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सो देखो गाइस, एक चीज मैं आपको पहले ही बता देता हूं, जो भी मैं आपको प्रॉफिट दिखा रहा हूं, जो भी मैं आपको नुकसान दिखा रहा हूं, उस चीज के ऊपर आप बिल्कुल भी मत जाना, आप खाली लॉजिक के ऊपर जाना। ठीक है ना, प्रॉफिट देख के कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं होने का, हमेशा सीखने पे फोकस करने का। अगर आप सीखने पे ध्यान दोगे तो आपके पास कितना भी पैसा होगा आप मार्केट के अंदर बना ही लोगे, लेकिन आप सिर्फ प्रॉफिट को देख के काम करते हो तो वो चीज नहीं सही है। ठीक है ना, जितना हो सके लॉजिक को सीखो, जो मैं आपको लॉजिक दिखा रहा हूँ उसको सीखो। ठीक है ना, मेरे प्रॉफिट्स के ऊपर मत जाओ कि देखो मेरा प्रॉफिट वो आप ले नहीं सकते। ठीक है ना, और ना ही आपको उससे कुछ फायदा फर्क पड़ता है, लेकिन आप जो मेरा प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट के पीछे का जो लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, उससे आप भी अपना प्रॉफिट बना पाओगे। राइट, मेरा इंटेंशन यही रहता है कि मैं आपको चीजें खाली सिखाऊं। ठीक है ना, आपको ये ना दिखाऊं कि मैंने कितना कमाया, इससे मेरा कितना फायदा हुआ, ये सारी चीजें कुछ भी नहीं। ठीक है ना, मैं आपको खाली इतना चाहता हूं कि आप लोग सीखो कैसे मार्केट के अंदर कमाया जाता है, कैसे मार्केट के अंदर लॉजिक के साथ काम किया जाता है। तो चलते हैं चार्ट के ऊपर, आपको बताता हूं क्या लॉजिक था ट्रेड के पीछे का और किस तरह से मैंने प्रॉफिट बनाया। ठीक है, तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। सो गाइस, ये आ चुके हैं हम अपने सिस्टम के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हो बिटकॉइन का मैंने चार्ट खोल रखा है, 5 मिनट टाइम फ्रेम का। यहाँ पे आपको चार्ट दिख रहा होगा, इधर पे प्राइस एक्शन आपको क्लियरली दिख रहा होगा। ठीक है, अब मैं आपको सबसे पहले अपना प्रॉफिट दिखाऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, उसको ध्यान से समझिएगा। देखो, तो पहले आपको प्रॉफिट दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो, आज के दिन का देखो, मैंने शुरुआत में 2 ट्रेड लिया था, तो पहला मेरा नुकसान, दूसरा मेरा नुकसान, तीसरा मेरा फायदा हुआ। अब देखो, जो फायदा हुआ उसके अंदर एक चीज समझ में आ रहा होगा कि पिछले 2 जो नुकसान हुए थे उसको रिकवर करके मैं फायदे में आ चुका हूँ। अब इन दोनों को माइनस करोगे, इसमें से तो जो बचेगा वो मेरा प्रॉफिट है आज के दिन का। ठीक है, तो देखो इसको अगर माइनस करोगे तो 394 के आसपास कुछ बनता है। ठीक है ना, और इंडियन रुपीज में वो 33,000 रुपए का होता है, समझ जाओ इस बात को। ठीक है, अब देखो, पहला ट्रेड के अंदर मेरा नुकसान हुआ तो उसके अंदर मैंने कितना क्वांटिटी यूज किया था, 0.1 लॉट। ठीक है, दूसरे ट्रेड के अंदर मैंने कितना यूज किया था, ऑलमोस्ट देख सकते हो 0.5। लेकिन तीसरे ट्रेड में अंदर मैंने कितना यूज किया, देखो 1 लॉट। ठीक है ना, इसके अंदर जैसे ही मैंने ट्रेड लिया, जो मेरा फायदा हुआ इसमें पिछले मेरे 2 लॉस को ना रिकवर कर दिया। इसको कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना। अगर ये सोचो, मैं अगर मैं 1 लॉट यहीं पे पूरा का पूरा पहले ही ट्रेड के अंदर डाल देता तो मेरे को आगे ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, क्योंकि मैंने पूरा पैसा तो इसी में लगा दिया होता है ना। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप ट्रेड कर रहे हो, चाहे आपको कितना भी कन्विक्शन क्यों ना कि आपको लग रहा हो कि भाई मार्केट मेरे साइड ही जाएगा, पूरा पैसा एक ट्रेड में नहीं डालने का। यहाँ पे देखो, सबसे कम लॉट के साथ ट्रेड किया इसलिए मैं टेंशन फ्री ट्रेड किया। दूसरे में मैंने ट्रेड किया, उसमें देखो उससे थोड़ा बढ़ा के क्वांटिटी डाला तो भी मेरा टेंशन फ्री था। तीसरे ट्रेड के अंदर जब मैंने डाला इधर पे ट्रेड, मेरे को फुल कन्विक्शन था और मेरे को ट्रेड में देखो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करने का मौका मिल रहा था इधर पे, इसलिए मैंने जब यहाँ पे 1 लॉट से ट्रेड किया तो यहाँ पे देखो जब मेरा फायदा हुआ तो पिछले 2 लॉस को रिकवर कर दिया, क्योंकि जितना बड़ा पैसा लगाओगे प्रॉफिट भी उसी के हिसाब से चलता है। ठीक है, तो देखो अगर आप मैं पहले ट्रेड में यहाँ पे 1 लॉट से कर देता ट्रेडिंग, उसमें मेरे को नुकसान हो जाता तो मेरा पूरा कैपिटल चला जाता है ना। अगर मैं 1 लॉट से ट्रेड करूँ तो अगर मान लो मैं इसमें जितना मेरा इधर पे प्रॉफिट हुआ उसी जगह मेरे को नुकसान भी हो सकता था, $200-250। ठीक है, इस चीज को समझो, हमेशा फुल कैपिटल के साथ ट्रेड नहीं करने का, चाहे कितना भी कन्विक्शन हो, सोच समझ के ट्रेड करने का, वो भी रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने आपको क्या समझाया। ठीक है, सो गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ ट्रेड के पीछे का लॉजिक। तो थोड़ा एक चीज को ध्यान में रखिएगा। देखो, जब मैंने 1 लॉट जहां पे मैंने सबसे ज्यादा क्वांटिटी लगा के रखी थी, है ना, जहां पे मैंने इसको सेल किया बिटकॉइन को, तब कितना प्राइस चला था, 91,324। ठीक है, और जहां पे मैंने क्लोज प्राइस किया, कहां पे किया, 90,669। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा चार्ट के ऊपर दिखा देता हूँ यही फिगर। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो देखो, जहां पे मैंने इसको बाय किया था, बिटकॉइन को सेल करने के लिए मैंने उठाया था, कितने पे किया था, 91,342, मतलब आसपास मैंने यहाँ पे कहीं पे इसको सेल करने के लिए उठाया था। ठीक है, और उसको मैंने यहाँ कहीं पे निकाल लिया, एग्जिट कर दिया इस लेवल के आसपास, देख सकते हो 90,676 है, इसके आसपास मैंने इसको कहीं एग्जिट कर दिया था। इसी के बीच में ये जो 2 कैंडल है ना, यही मेरे को मोमेंटम देखे गए। अब मेरे को कैसे पता चला कि यहाँ पे मोमेंटम आ सकता है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, मार्केट जो था एक सपोर्ट लेवल के आसपास था। ठीक है, मार्केट अब कहीं ना कहीं पे देखो, जब मार्केट इस तरह से एक रेंज में चला था, यहाँ पे देखो काफी सारी कैंडल्स है ना एकदम साइडवेज टाइप थी। देखो यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल्स बन रही थी, जैसे ही छोटी छोटी कैंडल को एक बड़ी सी देखो एक बियरिश कैंडल ने इनगल्फ कर दिया पिछली प्रीवियस 3 कैंडल को, तो यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा था कि डाउनवर्ड साइड मोमेंटम आ सकता है। तो मैंने इसके ऊपर का एसएल दिया, यहाँ का ऊपर का एसएल दिया, और यहाँ पे अच्छा खासा मेरे को टारगेट सिर्फ कुछ ना कुछ मिनटों के अंदर मेरे को मिल गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक में ही मेरा प्रॉफिट जो था वो $600 तक पहुंच चुका था। इन 2 ट्रेड के, इन 2 कैंडल्स के अंदर ही मेरा प्रॉफिट जो था, मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट दिखे गया, जो मेरे प्रीवियस 2 नुकसान को भरपाई कर गया उसका। ठीक है, तो ये चीज समझो, जब आपका मोमेंटम देगा ना कोई भी चीज, तो उधर पे आपको पैसा बनने ही वाला है। देखो, मार्केट थोड़ा थोड़ा यहाँ पे साइडवेज था, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बिटकॉइन के अंदर अगर साइडवेज होता है मार्केट, तो भी आपका पैसा डूबेगा नहीं, आपको भले धीरे धीरे मोमेंटम देगा, लेकिन अगर आपके साइड में, आपके डायरेक्शन में, तो आपको पैसा मिलेगा। देखो, इस कैंडल की ये जो बेरिश यहाँ पे मारू बोझू कैंडल बनी है, इसी कैंडल के उस पे दम पे मैंने ट्रेड किया था, इसी प्राइस एक्शन के दम पे मैंने यहाँ पे ट्रेड किया,
और प्रीवियस 2 कैंडल के अंदर ही जो कैंडल बनी है, इसी के अंदर मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट मिला, जिसकी वजह से जो मेरा आपने प्रॉफिट देखा, जो कि मेरा ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये जो मेरा प्रॉफिट है, इसकी वजह से मैं प्रॉफिट बना पाया, ठीक है ना, 655 USD। जो प्रीवियस 2 नुकसान थे, इसको रिकवर करके अपना प्रॉफिट बना लिया। सो यही सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है, ठीक है ना। तो देखो, अगर छोटी छोटी चीज़ों को आप समझोगे तो लिटरली आप मार्केट से पैसा बना लोगे। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर और भी अच्छे टॉपिक के साथ आपको वीडियो शेयर करूंगा, जिसके अंदर आपको लॉजिक भी बताऊंगा, जो भी प्रॉफिट करूंगा वो भी आपको दिखाऊंगा। बाकी आपको अगर कुछ भी चीज़ का डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई ज़रूर करूंगा, ठीक है। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।